नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों की। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका के आधार पर स्टे दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा है कि आपने चुनाव की क्या प्रक्रिया बनाई है। कोर्ट ने सरकार और आयोग पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। आज रोटेशन को लेकर मुद्दा ही नहीं बनाया गया, यानी आज सिर्फ महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण का पेंच फंसाकर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। आज से पहले रोटेशन को लेकर बहस हो रही थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने याचिका लगाई थी और खुद पैरवी भी कर रहे थे। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की याचिका में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण को लेकर विवेक तन्खा ने मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर निकाय चुनाव पर रोक लगी है, इसलिए कोर्ट में इस मुद्दे को आधार बनाया गया। दलील दी गई कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव या नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को नहीं माना गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको स्थिति को समझना चाहिए और राजनीतिक मजबूरियों के आधार पर फैसले ना लें, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। क्या हर राज्य का अलग पैटर्न होगा, ये सवाल भी सरकार से निर्वाचन आयोग से पूछा है। सिर्फ एक संविधान है और उसका पालन सबको करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। चुनाव आयोग का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नजर आ रहा है। चुनाव आयोग जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश में कोई प्रयोग हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा। आज अदालत ने यह कहा कि कृपया आग से मत खेलिए। तो मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हालांकि अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। सैयद जाफर ने ट्वीट भी किया था। ये आपको उस फैसले की कॉपी दिखा रहे हैं, वो छायाप्रति दिखा रहे हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनावों को स्टे किया है, रोका है। और ओबीसी सीट को सामान्य मानकर चुनाव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कही है महाराष्ट्र के संदर्भ में ये जारी आदेश जो है मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। 27 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। और याचिकाकर्ता सैयद जाफर का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस फैसले के आने के बाद क्या कुछ ट्वीट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मध्य प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव करने के लिए निर्देश दिए हैं। सैयद जाफर ने, जो कि याचिकाकर्ता है, उन्होंने ट्वीट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव संविधान के हिसाब से है तो चुनाव रद्द करें और यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग स्वयं ले। ये ट्वीट किया गया है। और बता दें याचिकाकर्ता सैयद जाफर और बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी इस बात का प्रतीक है, ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। ये जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। ये हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है, जिन्होंने तानाशाही रवैये के साथ भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और रोस्टर के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि संविधान के दायरे में रहकर चुनाव कराएं, तो प्रत्येक संवैधानिक संस्था संविधान के दायरे में रहकर ही चुनाव कराती हैं।
जो भी संविधान और जो भी ये संवैधानिक संस्थाएं निर्णय करेंगी, भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरशः पालन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही चुनाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहता है। जिनको भय है वो कभी हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी निश्चित रूप से जनता के दरवाजे। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में। जनता के दरबार में जाएं, जनता अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से वो विजय श्री वर्णन करेगा। पर कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो स्वभाव है, वो जनता से दूर है। ट्विटर और फेसबुक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो हर दुख में, दर्द में, तकलीफ में जनता के साथ खड़े रहते हैं। और मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये बताया है। उसके बाद निर्वाचन आयोग में मंथन भी हुआ। निर्वाचन आयोग को कोर्ट के फैसले का ऑर्डर का इंतजार है। ऑर्डर के आधार पर आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोर्ट के फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। आदेश प्राप्त होने पर उसका अध्ययन करके फैसले का पालन करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं उसकी प्रति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही प्रति प्राप्त होगी उसका अध्ययन करके तदनुसार उसके पालन में